हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। करवा चौथ सबका बहुत अच्छे से मना। मैंने बहुत सारे लोगों का पिक्चर भी देखा। आज बात करते हैं, बहुत लोग पूछ रहे थे कि वैभव लक्ष्मी का कथा और व्रत पूजा विधि और नियम बता दीजिए। तो चलिए, कम समय में बहुत अच्छे से कैसे कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो वही देखेगा जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान पे विश्वास होगा और माता जी पे। जिसको सच्चा विश्वास होगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जिसको विश्वास नहीं होगा, वो हमेशा अधूरे गंगा जल की तरह और अधूरे पानी की तरह, अधूरे मटके की तरह, अधूरे बर्तन की तरह खनकना, छलकना, रुकना, अंधविश्वास करना और बिल्कुल पूर्ण ना होना, ये हो जाएगा। लेकिन अगर अंधविश्वास में आप वो विश्वास करते हैं कि जो आँख बंद करने के बाद आपको दिखाई देता है या जिसके बारे में सोचते हैं, वो भी आपको नज़र आने लगता है, तो निश्चित रूप से कि आप सफल होने वाले हैं और पहला टारगेट और पहली सीढ़ी आपको मिल गई है। इसलिए कृपया करके निवेदन उससे है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे भगवान पे भरोसा करते हैं, वही इस वीडियो को देखें और निश्चित रूप से पूरा आशा है कि अगर आप इसको किए हैं नियम के हिसाब से, तो आपकी मनोकामनाएँ ज़रूर ज़रूर पूर्ण होंगी। क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी आज़माया है और मैं उन्हीं चीज़ों को बताती हूँ जिसको प्रैक्टिकल करके मैंने देखा है। तो चलिए बात करते हैं। शुक्रवार, फ्राइडे का दिन माता लक्ष्मी को प्रिय होता है, इसलिए अगर आपके भाग्य में पैसे की कमी हो रही है मेहनत करने के बावजूद, आप अधिक कर्ज़ से घिर गए हैं, आपका कोई सहायता करने वाला नहीं है और परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, आप पे पितृ दोष है, तो समझ लीजिए कि आपको एक रास्ता मिल गया कि चाहे कितनी बुराई हो, कितना भी दिक्कत हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ बिल्कुल खुशी के साथ खाते-पीते नियम के साथ आप इस व्रत को कर लीजिए कम खर्च में, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाएँगी। अगर बहुत गहरी मनोकामना है, तो धीरे-धीरे पूर्ण होगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना गुड़ डालते हैं, उतना मीठा होता है। तो आइए जानते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की कथा इस प्रकार से और उनकी विधि है। वैभव सुबह शुक्रवार को सुबह सो के उठें फ्राइडे को और अपने दरवाजे पे झाड़ू लगाने के बाद पानी छिड़कें, फिर वैभव लक्ष्मी माँ का नाम लें कि हमारे घर पधारिए। उसके बाद नहाने-धुलने नित्य क्रियाक्रम के साथ नहाने-धुलने के साथ पूजा अपना शुरू करें। पूजा में सुबह का जो पूजा होता है उनका, उसमें सिर्फ़ आपको एक स्तवन मंत्र बोलना है। ॐ या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डासुतेजस्विनी या रक्तारुधिम्बरा हरिसखी या श्रीमनोत्रधातिनी या रत्नाकरमन्थना प्रकण्ठिता विष्णुशया मोहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। इस तरह से मंत्र बोलेंगे। आपको पढ़ना अगर नहीं संस्कृत आता है तो कोई बात नहीं, आप लक्ष्मी का हाथ जोड़ के आवाहन कीजिए कि हे माँ हमारे घर आइए, आप कमल पे निवास करने वाली हैं, आप माता लक्ष्मी सारे माताओं की जननी हैं और हमारे दुर्भाग्य को दूर करने वाली हैं। वैसे शुक्र ग्रह माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है, जिसमें आपका सौंदर्य चमकीला होता है, आपका भाग्य चमकीला होता है, आपका रुपए पैसे चमकीले होते हैं, धन धान्य की कमी नहीं होती। इसकी पूजा करने से, इसका व्रत रहने से लेडीज़ ही नहीं जेंट्स में भी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं और जो दुर्बाधा उनकी बाधा होती है वो दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं, तो उनको धन धान्य रुपए पैसे और बाल बच्चे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जिसके बच्चे नहीं होते हैं उसको भी इस व्रत को करना चाहिए। अगर कर्ज ज़्यादा है उसको भी करना चाहिए। उसके बाद सुबह का पूजा करके आरती करते समय एक चीज़ का याद रखें कि घंटी, ताली, डमरू कुछ ना बजाएँ, आरती पूर्ण होने पर सिर्फ़ शंख बजाएँ और हो सके तो गणेश जी की आरती करने के बाद ही महालक्ष्मी की आरती करें। उसके बाद बुक में दिया हुआ है वैभव लक्ष्मी व्रत, एक पुस्तक लें, शाम के समय लाल कपड़ा बिछा के पीढ़ा के ऊपर और कलश एक रख के कलश को टीक दें, रक्षा सूत से कलश को बाँध दें। उसके बाद हो सके तो सिंदूरे के सिंदूर से अगर लेडीज़ हैं टीकें, अगर जेंट्स हैं तो सिर्फ़ रोली लाल लगा दें, पीले सिंदूर की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अक्षत, चावल पूरा कटोरी भर के उसके ऊपर दीपक जलाएँ माता लक्ष्मी के नाम से, घी का हो तो बहुत अच्छा है और एक लोटे में जल कर के हल्दी कुमकुम लगा के उस पे जो आपके पास व्यवस्था है, एक कटोरी में सोंदे की चीज़ें रखें या चांदी की चीज़ें रखें, अगर आपके पास नहीं है तो चांदी भी चलेगा।
इसलिए कि माता आप अपनी उपस्थिति के अनुसार हमारी उस उपस्थिति भी स्वीकार करिए। फिर पूरा व्रत के नियम को, कथा को पढ़ें किताब से। उसके बाद पढ़ने के बाद शाम को मीठे का ही वही जब पूजा करने जाएँ तो उसके पहले ही साफ सुथरा खीर बनाएँ। अगर उसके भी लिए आपको व्यवस्था करना हो तो हर चीज़ का उपाय होता है। आप गुड़ का, चीनी का, मीठा कोई भी चीज़ हो, सफ़ेद कलर का हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो भोग लगाएँ माता जी का और उनको याद करते हुए अपनी हर परेशानियाँ बताएँ। निश्चित रूप से मैं कहती हूँ कि 3 से 4 शुक्रवार में आपको अपना कनेक्शन माता जी के साथ दिखाई देने लगेगा और 5वें, छठे में आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे भाव जो ज़्यादा भारी लग रहे थे, वो कम होने लगे और ऐसे करते-करते आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होने लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अंधेरे में भी एक दीपक नज़र आ रहा है जिसको हम पकड़ के चले चलेंगे। इस तरह से आप अपनी हर विपत्ति दूर कर लेंगे और निश्चित रूप से जब विपत्तियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो भगवान को ही अपना दोस्त बनाना चाहिए और भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है। ऐसा देखने से अगर आपकी कोई कामना है, आप पे ऊपर विपत्ति है, आप भगवान को बुलाएँगे तो भगवान भी कहेंगे कि हम संडे को आएँगे, मंडे को आएँगे। इसलिए ऐसा ना करें। आप घड़ी में आधो घड़ी, उसमें भी बुनियाद घड़ी, इसलिए चाहे आपको 2 मिनट का टाइम हो, 4 मिनट का टाइम हो, उतने ही देर में अपने भगवान को याद करें। इष्ट देवी देवता, अपने कुल के देवी का पूजा ज़्यादा करें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएँ मंगल रूप से पूर्ण होंगी और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और हो सके तो मंथली 1 बार हवन ज़रूर करें अपने घर में, उसका धूप दीपक ज़रूर जलाएँ लोबान के साथ, तो आपके घर का हर क्लेश और दुःख और दरिद्र कट जाएगा। अगर अच्छा लगे तो माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं हम। आज भी मेरा व्रत है। आप लोगों पे माता लक्ष्मी कृपा बनाए रखें और मेरे वीडियो को आगे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता जी, जय माँ वैभव लक्ष्मी और सदा सहायता बने सबकी और सबको सद्बुद्धि और अच्छा दें अपने परिवार में। सब खुशी और मंगलमय से जीवन व्यतीत करें। जय माता जी।